हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सिद्धार्थ मौर्य और आप सभी का सीईटी बाबा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो भी बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो अभी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो 28 जून से लेके तो 8 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस अभी शुरू हो चुकी है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है 30 जून से 9 जुलाई तक देखने मिलने वाली है हमें। तो गाइज, अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है आपको कैसी करनी है, मतलब कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे कौन सी डिटेल्स आपको कहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट उसके लिए आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज, लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। एमएसटी सीईटी 2025 एडमिशन प्रोसेस हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और चैनल पे नए होंगे तो सीईटी बाबा यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारी एक पेड काउंसलिंग की बैच चल रही है, वहां पे सिर्फ अभी लास्ट 10 सीट्स रिमेनिंग है। 799 रुपीज फीस है इस काउंसलिंग बैच। इस बैच के अंदर हम आपको आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व करने वाले हैं, आपको सारे जो कैप राउंड्स लगने वाले, कैप राउंड 4 तक आपको सपोर्ट मिलेगा। स्पॉट राउंड की भी इंफॉर्मेशन आपको हम इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज फीस है। सबसे कम प्राइस में आपको इंटरनेट पे काउंसलिंग मिल रही है तो वो हमारे यहाँ पे मिल रही है। सो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इस बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो हम आपके क्लियर कर देंगे। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। देखो, एमएसटी सीईटी कैप राउंड फॉर्म फिलिंग की जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे आपको साइन इन और पासवर्ड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। सो आपने जब आपके एमएसटी सीईटी का फॉर्म फिल करा था एग्जाम के लिए तब आपको साइन इन आईडी और पासवर्ड मिला था, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र से होंगे जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके पहले आपने एमएसटी सीईटी की एग्जाम नहीं दी होंगी और आपको सिर्फ जेई मेंस थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेनी है, तो आप यहाँ पे न्यू यूजर पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके हॉल टिकट्स वगैरह यहाँ पे सब देखने मिल जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है, वो है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, मतलब कैप। सो यहाँ पे आपको जाके रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके जो नेक्स्ट पेज रहेगा उसके ऊपर आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसके अंदर आपको जाना है, मतलब आपको देखो यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग को, सो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसके ऊपर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको देखने मिलेगा कि आपने एमएसटी सीईटी एग्जाम पीसीएम की दी है नहीं दी है, तो आपको यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ महाराष्ट्र है, सो यहाँ पे आप नो कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, जिन्होंने एग्जाम दिए यहाँ पे यस करो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करो, रोल नंबर एंटर करो, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, डीओबी मतलब आपकी जन्म तारीख, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब एंटर करना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने पीसीबी एग्जाम दी है नहीं दी है, ठीक है। सो आपको पीसीबी एग्जाम आपने दी है क्या, दी होंगी तो यस कर सकते हो, नहीं दी होंगी तो नो कर सकते हो, ठीक है। और सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे आपको आई हैव रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फुल नेम एंटर करना है और वो भी एचएससी मार्कशीट, आप एक बार आपकी जो एचएससी मार्कशीट है उसको निकालो, ठीक है। वहाँ पे आपका जो पूरा नाम है वो जैसा मेंशन है, जैसे सिद्धार्थ माहौर ऐसा लिखा होगा तो आपको वैसा ही यहाँ पे लिखना है, या फिर माहौरे सिद्धार्थ ऐसा लिखा होगा तो आपको वैसे लिखना है, मतलब आपके मार्कशीट के ऊपर आपका नाम कैसे लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे आपका नाम मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, आपकी जेंडर डालना है, मेल फीमेल। तो ये देखो गाइस, मेल और फीमेल जो हो वही डालो, क्योंकि देखो गर्ल्स फ्री एजुकेशन है तो बहुत सारे लड़के यार फ्री एजुकेशन के लिए फीमेल मत डाल देना, ठीक है। यहाँ पे मेल ही एंटर करना, ठीक है। यहाँ पे जेंडर में आपका मेल हो फीमेल हो एंटर करो, यहाँ पे कंफर्म करो आप वही हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा रिलीजियस, आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा आप यहाँ पे डाल सकते हो रिलीजन। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको माइनॉरिटी में आप होंगे, समझ लीजिए आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर रहते हैं, आपको क्रिश्चियन मेंशन करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटी का बेनिफिट लेने के लिए, अगर आप कोई माइनॉरिटी के अंदर आते होंगे या नहीं आते होंगे। फिर भी आप यहाँ पे रिलीजन एंटर करो, रीजन आप अर्बन
आप अर्बन विलेज में रहते हो या फिर रूरल में रहते हो, मतलब आपने पुणे के अंदर एडमिशन, मतलब पुणे से आपका 12th हुआ है तो आप अर्बन में आते हो, और वही आपको कोई गांव खेड़े से आपके जो 12th हुआ है तो आप रूरल में आते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आपको आपका एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1 2 3 3 लाइंस के अंदर आपको आपका एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है, अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट होंगे तो महाराष्ट्र एंटर करो, आउटसाइड महाराष्ट्र होंगे तो वो मेंशन करो, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज ये सब एंटर करो, पिन कोड डालो, आपका टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे एंटर करो। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये प्रॉपरली इंसर्ट करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो, ईमेल आईडी और फोन नंबर, उसके ऊपर ही आपके जितने भी अगले नोटिफिकेशंस रहते हैं सीटी सेल्स जो भेजता है वो आपके वहां पे जाने वाले हैं। ऊपर से ये सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ओटीपी जाएगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके मतलब जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती है सीटी सेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, या फिर आपको पासवर्ड रिसेट करना होगा तो यही आपको रिक्वायर्ड होने वाला है। सो यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ठीक है, और सेव एंड प्रोसीड पे जाके नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएंगी। इसी एप्लीकेशन आईडी के ऊपर आपकी जितनी भी आगे आने वाली प्रोसेस है वो सब इसी एप्लीकेशन आईडी पे होने वाले। सो इस एप्लीकेशन आईडी को एक तो आप मोबाइल में फोटो ले लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप इसको आपके फोन में नोट डाउन कर लो, या फिर बुक पे आप नोट डाउन करो। आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड ये सब आपके बुक के अंदर लिखे होने चाहिए, क्योंकि आपको ये फर्दर भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सो आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, फिर आपके जो नेक्स्ट पेज आएगा आपको वहां पे आपको स्क्रूटनी सेंटर सिलेक्ट करना है। एक तो आप फिजिकल स्क्रूटनी के लिए जा सकते हो या फिर ई स्क्रूटनी के लिए। समझ लीजिए आपके आसपास, मतलब आप मुंबई के अंदर रहते होंगे तो आपके आसपास बहुत सारे स्क्रूटनी सेंटर आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप एक काम करो, फिजिकल स्क्रूटनी लो, वहां पे आपको आधा से 1 घंटा लग जाएगा, वहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन हो जाएंगे। बट जो ऑनलाइन ई स्क्रूटनी है वहां पे आपको 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं ई स्क्रूटनी के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। और ये आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उनके लिए बेसिकली ये प्रोसेस रहती है, क्योंकि उनको महाराष्ट्र में आके स्क्रूटनी करना पॉसिबल नहीं रहता है। सो ये आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट या फिर महाराष्ट्र के स्टूडेंट जहाँ पे जिनके एरिया के अंदर स्क्रूटनी सेंटर अवेलेबल नहीं है, वही सिर्फ इसको ई स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करो। जिनके मतलब 1 2 3 4 5 किलोमीटर के अंदर स्क्रूटनी सेंटर हो तो आप ऑफलाइन स्क्रूटनी सेंटर में जाओ, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, ठीक है। सो ऐसा है, ठीक है। अभी ये प्रोसेस चालू नहीं हुए, 30 जून के बाद आपको देखने मिलेंगे ये प्रोसेस, ठीक है। और देखो, स्क्रूटनी मोड जैसे आपने सिलेक्ट करा फिजिकल, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्क्रूटनी सेंटर और सिलेक्ट डेट और आपका जो स्लॉट है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब समझ लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट अमरावती, अमरावती के अंदर स्क्रूटनी सेंटर जैसे 6 से 7 स्क्रूटनी सेंटर हमें देखने मिल सकते हैं। सो उन स्क्रूटनी सेंटर को मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे कौन से डेट पे जाके और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, आपका टाइम स्लॉट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो सारी प्रोसेस है ये अभी शुरू नहीं हुए हैं, 30 जून के बाद ही हमें देखने मिलने वाली है। सो अभी के लिए हम इसे स्किप कर लेते हैं, और आपको भी, आप अभी फॉर्म भर रहे होंगे तो इसको स्किप कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वापस से उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको क्लेम यूर टाइप ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे आप महाराष्ट्र टाइप ए हो, बी हो, सी हो, ये सब आप यहाँ पे एक बार रीड करो कि कैंडिडेट टाइप ए मतलब आपकी एसएससी, मतलब 10th और 12 आपका महाराष्ट्र से हुआ है और आप बॉर्न भी महाराष्ट्र के होंगे तो आप कैंडिडेट टाइप ए में आते हो। यहाँ पे आप जितने भी कैंडिडेट टाइप से उसके आगे इन्फॉर्मेशन दी है उसको रीड करो, आप कौन से इसके अंदर बैठते हो वो देखो, और उसके बाद ही कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, पूरे कैंडिडेट टाइप ए बी सी डी हे हमें देखने मिल जाते हैं, ई भी देखने मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे रीड करके सिलेक्ट करना है। अगर आप JNK के स्टूडेंट होंगे तो आपको यहाँ पे उसके ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर होंगे तो आपको NEUT का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आपका जो कैंडिडेट टाइप है वो सिलेक्ट करना है, जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लो। जम्मू कश्मीर के होंगे जम्मू कश्मीर का सिलेक्ट कर लो, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होंगे तो वहां का सिलेक्ट कर लो, आप महाराष्ट्र टाइप ABCDE कौन से हो वो आप एक बार रीड करके चेक करो, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए आपने महाराष्ट्र टाइप ए सिलेक्ट करा है तो आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट उसके लिए कौन सा लगता है वो आपको देखना पड़ेगा। जिसके यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है महाराष्ट्र का, या फिर डोमासाइल सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये तीनों भी एज अ प्रूफ है कि आप महाराष्ट्र टाइप ए के अंदर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सो आपको ये सब यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो वो सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है
वो मेंशन करनी है। आप ओपन कैंडिडेट हो, एससी एसटी स्टूडेंट हो, एससी एसटी स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी मैंडेटरी होता है, ठीक है। और आप आपकी हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट करो, जैसे कि आप ओबीसी स्टूडेंट हो सकते हो, एसबीसी, एससीबीसी, ओपन, एससी, एसटी, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेंगे, देखो सिलेक्ट द कास्ट टू विच यू बिलोंग। समझ लीजिए आप ओबीसी हो, तो ओबीसी के अंदर भी बहुत सारे कास्ट रहती है, सो आपको आपके जो कास्ट वैलिडिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो मेंशन है वहां की जो कास्ट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी, उसके ऊपर जो कास्ट मेंशन है आपको सिलेक्ट करनी है। इस टाइप के आप देख सकते हो बहुत सारे कास्ट रहती है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर भी रहता है, फिर जो भी नंबर और कास्ट आपके इस पे मेंशन है वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास कास्ट वैलिडिटी है नहीं है तो यस करो, नॉन क्रिमिनल है कि नहीं है वो आपको यस और नो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी की जितनी भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको एंटर करनी है, ठीक है। आप आपके पास अभी रिसिप्ट भी होंगी तो भी आप रिसिप्ट के जो नंबर से हो यहाँ पे मेंशन करके आपका फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो। मतलब समझ लीजिए आपने नॉन क्रिमिनल के लिए अप्लाई करा है पर आपके पास उसकी रिसिप्ट है, सो आप उस रिसिप्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करो। या फिर आपने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करा, आपके पास उसकी रिसिप्ट है, कास्ट वैलिडिटी आने में 1-2 हफ्ते देर है, तो आप उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो उसके एप्लीकेशन नंबर है या डेट और उसका एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। ऑथोरिटी नेम वो सब आपके जो रिसिप्ट है या फिर आपकी वैलिडिटी है उसके ऊपर मेंशन रहता है, सो वहां पे देखो अच्छे से और यहाँ पे डिटेल्स एंटर करो, कोई भी मिस्टेक मत करो, ठीक है। मतलब अगर आपने कुछ मिस्टेक करी तो आपको ही फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कोई भी जो डिटेल्स है वो गलत एंटर मत करो। अगर आप ओपन कैंडिडेट स्टूडेंट होंगे तो आपने इसके पहले जो आपकी फैमिली इनकम डाली थी वही यहाँ पे मेंशन आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और आपकी जो कास्ट नेम है वो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप ओपन के अंदर हो और आप हिंदू के अंदर आते होंगे तो यहाँ पे आपको हिंदू मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने मिलेगा स्पेशल रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, जैसे आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो। अगर आपके पास डिफेंस कोटा थ्रू आपको एडमिशन लेने आपके मतलब अभी पेरेंट्स डिफेंस में अभी मतलब रिटायर्ड है नहीं है, यहाँ पे सब आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे एंटर करने, ठीक है। फिर आपको स्पेशल रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ से ही मिल सकता है, सो इसको प्रॉपरली फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है। अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट होंगे तो आपको टीएफडब्ल्यूएस की पर्सनली मुझे लगता है कि कोई गरज है नहीं, क्योंकि उनको फीस माफी होती है, बट फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डाउट है कि टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करना है नहीं करना है तो वो अप्लाई कर दो टीएफडब्ल्यूएस के लिए। उसके जो चॉइस कोड रहते हैं जब आप कैप राउंड के फॉर्म फिल करोगे तो उसका चॉइस कोड थोड़ा डिफरेंट रहता है, बस इतना ही मैटर है। आपने यस करा तो आप मतलब बाद में आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको नहीं करना रहा तब भी आप बाद में भी टीएफडब्ल्यूएस नो कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने यस भी करा तो कोई इश्यू आने नहीं वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑर्फन हो नहीं हो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हिजब होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो कि नहीं हो। सो यहाँ पे हमें 2 टाइप की माइनॉरिटी देखने मिल जाती है, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। सो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रहती है मतलब हिंदी माइनॉरिटी है, गुजराती माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक आती है। और जो रिलीजियस आती है जैसे कि क्रिश्चियन है, ये आपको रिलीजियस माइनॉरिटी देखने मिलेंगे, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा देखेंगे, देखो आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में गुजराती देखने मिल जाएंगी, हिंदी देखने मिल जाएंगी, कन्नड़, मलयालम, ये सब पंजाबी, सिंधी, ये सब हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखने मिल जाती है, ठीक है। अगर आप इस माइनॉरिटी के अंदर बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करो। इसी के बाद आपको जो माइनॉरिटी के बेनिफिट है, जिसकी ठाकुर कॉलेज है वहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत ही लो परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिल जाएंगी। सो माइनॉरिटी का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो आपकी जो माइनॉरिटी है मतलब जो भी होंगी वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको एसएससी बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सीट नंबर मेंशन करना है। एसएससी मतलब 10th, ठीक है, एचएससी मतलब 12th। सो आपको 10th की पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। इंग्लिश एग्रीगेट मार्क्स से सब मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एचएससी बोर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। ये ऑटो फेच हो जाता है, नहीं हुआ तो आपको मैन्युअली इसको एंटर करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड आप करके इसको आगे जा सकते हो। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने जेई मेंस की एग्जाम दी है नहीं दी है, तो यहाँ पे आप उसको एंटर करो। इफ आपने एग्जाम दी है तो यहाँ पे यस करो, आपने एग्जाम नहीं दी है तो नो करो, ठीक है। क्योंकि ये देखो सीईटी सेल क्या करता है, अगर आपने जेई मेंस की एग्जाम दी है और एमएसटी सीईटी की भी एग्जाम दी है तो दोनों के एग्जाम से आपका जो स्कोर है उसको कंपेयर करता है। फिर देखो आपने समझ लिया प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जो है एक एक कॉलेज चेक करता है, फिर दोनों के बेसिस पे देखता है कि आपको कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। अगर आपको एमएसटी सीईटी के बेसिस पे नहीं जेई मेंस के बेसिस पे वही कॉलेज मिल रहा होगा तो
आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जेई मेंस के भी स्कोर आपका जो है वो यहाँ पे एंटर करो। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपकी एंटर करनी है। उसके बाद आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपने एप्लीकेशन आईडी पे मेंशन रहेंगे आपके मतलब फॉर्म के ऊपर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको गेट जेई स्कोर डेटा करना है। फिर आपका जो जेई मेंस का जितना भी स्कोर है वो यहाँ पे फेच हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है दोनों अपलोड करना है। उसके लिए आपको जो मैंडेटरी साइज और ये यहाँ पे मेंशन है, देखो 4 KB टू 100 KB के बीच में आपके फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए। ये देखो, अगर आपका फोटोग्राफ मैच नहीं हो रहा होगा, ये साइज मैच नहीं हो रही, तो आप गूगल के ऊपर सर्च करो कि मुझे इतने इतने साइज के अंदर मेरा फोटोग्राफ कन्वर्ट करना है। आपको फ्री टूल गूगल के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप आपकी जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और आपकी जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड करोगे यहाँ पे वो दिखने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। दोस्तों, आपने इसके पहले जितने भी प्रीवियस डिटेल फिल करी है, आपकी कैटेगरी की, आपकी माइनॉरिटी की, जो भी मतलब आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, आपने जो भी इसके पहले प्रीवियस इन्फॉर्मेशन फिल करी है, उसके बेसिस पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने मेंशन हो जाएंगी। हर स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट आ सकती है, ठीक है। मतलब ओपन कैंडिडेट को डिफरेंट लिस्ट आएंगी, SC ST स्टूडेंट को डिफरेंट लिस्ट आएंगी, OBC स्टूडेंट को डिफरेंट लिस्ट आएंगी, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो पहला जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, इसके लिए आपको यहाँ पे देखो नीचे दिया है कि इसके अंदर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। समझ लीजिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है आपके कॉलेज का, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो एज अ इंडियन नेशनलिटी प्रूफ के लिए। फिर आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, आप रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में होंगे तो ठीक है आपको परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको SSC SSC इन दोनों के मार्कशीट और MST CT का स्कोर कार्ड, ये सब आपको एंटर करने। तो देखो जेई मेंस का आपने सिलेक्ट करा होगा तो जेई मेंस का भी स्कोर कार्ड आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डोमेसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद, ठीक है। सो इसी तरह आपको जो आपका पूरा फॉर्म है वो फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा फॉर्म आपको एक्सप्लेन करा है कि कैसे फिल करना है। इसकी जो PDF फाइल है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगी, इसलिए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और हमारी पेड काउंसलिंग के बैच में अभी बहुत ही कम सीट्स बचे हैं, लास्ट के 5-6 सीट्स बचे। सो आप जल्दी से जल्दी हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करो, क्योंकि देखो लिमिटेड सीट से लिमिटेड स्टूडेंट को हम गाइड करने वाले हैं। सो देखो अदर काउंसलर्स आपको मतलब फीस देखो आप 15 से 2000 देखने मिलेंगी, और उनके पास स्टूडेंट 500-600 रहते हैं। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट हम ले रहे हैं, इसलिए आपको 1-to-1 गाइडेंस हमारा मिलने वाला है। आपको एक पर्सनल काउंसलर असाइन होगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हम बना के देंगे। सो आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे पेड काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी को कैसा लगा हमारे वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको ये यूजफुल रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, थैंक यू एंड बाय बाय।